नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत चैप्टर मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ का दुर्ग न केवल मेवाड़ बल्कि समूचे राजस्थान के सबसे दुर्भेद्य दुर्गों की श्रेणी में रखा जा सकता है। मेवाड़ के यशस्वी शासक और अपने समय के महान निर्माता महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन आदर्शों के अनुरूप निर्मित कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो गिरि दुर्ग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और यह जो है कुंभलगढ़ की अपना राजस्थान में अपनी एक निराली शान और पहचान है। यह दुर्ग जो है केलवाड़ा तहसील में स्थित है और उदयपुर से लगभग 60 मील तथा नाथद्वारा से लगभग 25 मील उत्तर में अरावली पर्वतमाला के एक उत्तुंग शिखर पर कुंभलगढ़ का यह दुर्ग अवस्थित है। और मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो बहुत सारी घटनाओं का, युद्ध का, संघर्ष का और साक्षी रहा है। ऐसे में इस दुर्ग का एक विशेष सामरिक महत्व है और ये सामरिक महत्व जो है इस दुर्ग को अपने आप में विशिष्ट बनाता है, जो अरावली पर्वतमाला की विशाल पहाड़ियों और दुर्गम घाटियों से तथा सघन और बीहड़ वन से चारों ओर से ढका हुआ है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग संकट काल में राज्य परिवार के लिए आश्रय स्थल भी रहा है। तो कुंभलगढ़ का अपने आप में एक विशेष महत्व है और राजस्थान में अपना के दुर्गों में अपना विशेष स्थान रखता है। यह कुंभलगढ़ के दुर्ग की अद्भुत छटा जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत सुंदर दुर्ग जो है अभेद्य दुर्ग के रूप में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग की जो समीपवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं का बहुत सुंदर साहित्यिक नाम मिलते हैं, जैसे श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हेमवत, गंधमादन आदि। इस प्रकार प्रकृति की ने कुंभलगढ़ को नैसर्गिक सौंदर्य और सुरक्षा कवच प्रदान जिस प्रकार का कर रखा है, वैसा हमें अन्यत्र नहीं दिखाई देता है, अन्यत्र ये दुर्लभ है। तो ये कुंभलगढ़ के एक पिक है। कुंभलगढ़ के दुर्ग के निर्माण का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने विक्रम संवत 1505 यानी 1448 में कुंभलगढ़ या कुंभल मेरु दुर्ग की नींव रखी। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दुर्ग निर्माण के लिए जिस स्थान को चुना गया वह मौर्य शासक संप्रति, जो अशोक का द्वितीय पुत्र था, द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष के रूप में पहले विद्यमान था। और संप्रति ने बाद में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस कारण से यहाँ पर जैन मंदिरों के भी अवशेष हमें इस दुर्ग के अंदर दिखाई देते हैं। यह जो दुर्ग है इसका निर्माण जो है कुंभा के प्रमुख शिल्पी और वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान मंडन की योजना और उसकी देखरेख में हुआ था। और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में दिखाई देता है। यह कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर अवस्थित है और अपने सामरिक महत्व और अभेद्य स्वरूप के कारण गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल जो है हम कुंभलगढ़ के रूप में देख सकते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग वह जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग अलग करता है और कई मील लंबी उन्नत विशाल प्राचीर जिस पर 3-4 घुड़सवार एक साथ चल सके, प्राचीर के मध्य आनुपातिक दूरी पर बनी विशाल बुर्जे, ऊंचे और अवरोधक प्रवेश द्वार कुंभलगढ़ के दुर्ग को अभेद्य स्वरूप प्रदान करते हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण कुंभलगढ़ का दोहरा महत्व है, जहां एक और यह दुर्ग सैनिक अभियानों के संचालन की दृष्टि से उपयोगी था, वहीं विपत्ति काल में शरण स्थली के रूप में भी यह उपयुक्त होता था। और इस प्रकार से कुंभलगढ़ के दुर्ग का अपना विशेष महत्व है। और इस दुर्ग की यह भी खासियत है कि इसकी जो दीवार है वो दुनिया में जो सबसे बड़ी दीवार चीन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद में इसका दूसरा नंबर आता है। यहाँ पर हमें कुंभलगढ़ की दीवार जो है वह दिखाई दे रही है और इस दीवार पे जो है एक साथ
3-4 घोड़े एक साथ चल सकते थे और काफ़ी चौड़ी दीवारें, और दीवारों के साथ साथ में बुर्ज जो है उसको बहुत अभेद्य दुर्भेद्य दुर्ग का स्वरूप जो है वो प्रदान करता है। ऐसे में शत्रु सेना के लिए इस दुर्ग को विजय करना एक बहुत बड़ा स्वप्न हुआ करता था, मतलब कि बहुत अभेद्य दुर्ग की श्रेणी में कुंभलगढ़ का दुर्ग आता है। यह दुर्ग जो है ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से काफ़ी महत्व रखता है। विक्रमादित्य को मारकर जब बनवीर ने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, तब पन्नाधाय ने उदय सिंह के साथ इसी दुर्ग में शरण ली थी, और इस दृष्टि से भी इस दुर्ग का ऐतिहासिक घटना जो इसके साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना इसके साथ में जुड़ी हुई है। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। पागड़ा पुल के पास स्थित जालिया का मालिया यानी झाली रानी का महल महाराणा प्रताप का जन्म स्थान माना जाता है। इस प्रकार अरावली की पर्वतमाला की विशाल पहाड़ियों और दुर्गम घाटियों से और तथा सघन वन से आवृत यह दुर्ग संकट काल में राज्य परिवार का आश्रय स्थल भी रहा है, और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में जाना जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये दुर्ग जो है, यह दुर्ग के भीतर दुर्ग के ऊपर का दृश्य है। हमें चारों ओर जो है इसकी प्राचीर और साथ ही साथ में यहाँ पर महल दिखाई देते हैं। दुर्ग के अंदर काफ़ी महल बने हैं। एक और विशिष्ट प्रकार का गढ़ बना है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बादल महल और दूसरे महल भी यहाँ पर स्थित है, और अपने आप में इनकी बहुत सारी विशेषताएँ जो है वो हमें दिखाई देती है। कुंभलगढ़ के किले की एक विशेषता यह भी है कि इसके भीतर एक लघु दुर्ग बना है, जिसको हम कटारगढ़ के नाम से जानते हैं, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा अपने निवास स्थान के लिए बनवाया गया यह कटारगढ़ दुर्ग जो है अपनी सादगी और सुरक्षा का प्रमाण है, और यहाँ महलों के द्वार इतने छोटे हैं कि इसमें काफ़ी झुककर प्रवेश करना पड़ता है। महल के सबसे ऊपर संगीत कक्ष जो कक्ष है वो संगीत कक्ष कहलाता है, और जहाँ बैठकर महाराणा कुंभा द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता था। कुंभा ने चंडी शतक की टीका की रचना भी यहीं पर की थी, और इस प्रकार से कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समेटे हुआ है। और अन्य ग्रंथ जैसे संगीत राज और सूर प्रबंध की रचना भी कुंभा ने कुंभलगढ़ के दुर्ग में रहते हुए ही की थी। तो ये इस दुर्ग की विशेषताएं हैं। साथ ही साथ में जैसा कि हमने बात की, यहाँ पर कटारगढ़ है, बादल महल है, कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पर हुआ था, और साथ ही साथ में मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में हम कुंभलगढ़ को जानते हैं। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यह कुंभलगढ़ का एक ऊपर का दृश्य है। वीर विनोद के अनुसार महत्व की दृष्टि से राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग के बाद में कुंभलगढ़ का दूसरा स्थान आता है, जहां चित्तौड़ दुर्ग वीरता, बलिदान, रोमांचक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कुंभलगढ़ का दुर्ग भी अपने अनूठे स्थापत्य, सौंदर्य, नैसर्गिक सुरक्षा कवच के लिए बेजोड़ है, और ये हमें इस दुर्ग के चित्रों को देखकर इन सब का अनुमान होता है। दुर्ग जो है सुरक्षा की दृष्टि से प्राय जो दुर्ग होते हैं वो या तो ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते हैं, या जो दुर्ग है वो चारों ओर से घने जंगल से घिरे रहते हैं, और कुंभलगढ़ के दुर्ग में हमें ये दोनों ही विशेषताएं मिलती है। दुर्ग की दीवार जो है उसमें काफ़ी दूर तक, पहाड़ी में काफ़ी दूर तक फैली हुई, जिससे प्रहरी को मीलों दूर तक साफ साफ दिखाई देता है। और जब शत्रु सेना दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए आती है तो शत्रु सेना को दुर्ग में क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से यह दुर्ग जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में जाना जाता है। यह दुर्ग का एक दृश्य है, और यह दुर्ग जैसे कि हमने पहले बात की कि चीन की महान दीवार के बाद यह विश्व की सबसे लंबी दीवार है। इसके परकोटे में जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि इस पर कई घुड़सवार जो है वो एक साथ चल सकते हैं, और इसके दीवार दूर दूर तक फैली हुई जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि कुंभलगढ़ के किले की प्रसिद्ध जो 36 किलोमीटर लंबी दीवार जो है उसकी परिधि के अंदर लगभग 360 मंदिर है। अपने अनूठे स्थापत्य और नैसर्गिक सुरक्षा कवच की दृष्टि से कुंभलगढ़ बेजोड़ है, अपना कोई सानी नहीं रखता है और एक समतल मैदान में विशाल पहाड़ी पर स्थित चित्तौड़ का किला शत्रु सेना द्वारा आसानी से घेरा जा सकता है, लेकिन अनियमित आकार की पर्वत श्रृंखलाओं से एक रूप कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को भेद पाना या उसकी था ले पाना एक अत्यंत कठिन कार्य था और इस दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट दुर्ग के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो अपने आप में अभेद्य है। साथ ही साथ में यहाँ पर अनेकों मंदिर जो हैं वो इस दुर्ग के अंदर विद्यमान है, जैसे वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, मामादेव मंदिर और बहुत सारे जैन धर्म के मंदिर यहाँ पर, जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि उसके पुराने पुराने मंदिरों के अवशेष भी हैं और साथ ही साथ में कुछ मंदिर जो बाद में बनाए गए उनके भी उदाहरण हमें यहाँ पर मिलते हैं। 1457 में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित वेदी मंदिर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट दुर्ग है इम्पॉर्टेंट मंदिर है जो हनुमान पुल के पास स्थित है। दुर्ग का निर्माण पूर्ण होने पर अनुष्ठान करने के लिए वेदी मंदिर बनाया गया, जिसकी वास्तुकला अद्भुत है और इसका निर्माण 36 स्तंभों पर अष्टकोणीय आकार में किया गया। इसी प्रकार 1458 में निर्मित नीलकंठ महादेव मंदिर जो है वो 6 फुट ऊंचा पत्थर से बना इसके अंदर शिवलिंग है और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा काफ़ी लंबे थे और यह 6 फुट का जो शिवलिंग है उस पर वो बैठकर इसके सामने बैठकर इसकी पूजा किया करते थे और बाद में इस शिवलिंग का पुनर्निर्माण सांगा के द्वारा भी किया गया। और साथ ही से यहाँ पर मामादेव का मंदिर है। यहाँ 5 बड़ी शिलाओं पर खुदे हुए शिलालेख मिलते हैं और इन शिलालेखों से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और यह मंदिर जो है महाराणा कुंभा के द्वारा ही 1459 में बनवाया गया। तो इस प्रकार से बेजोड़ अद्भुत कारीगरी जो है इन सभी मंदिरों के अंदर देखी जा सकती है। किले के जो ऊपर की तरफ जाने वाला मार्ग है उससे पैदल रास्ता जो है वो टूटिया का होड़ा और पूर्व की ओर हाथी की गोड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाही वना कहलाता था और किले के पश्चिम की ओर का एक रास्ता हीरा बारी कहलाता था, जिसमें थोड़ी ही दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। इसे उड़वा राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने आप में विशिष्ट और अभेद्य दुर्ग है। कुंभलगढ़ के दुर्ग के पर्वतांचल से अनेक विकट पहाड़ी मार्ग या दर्रे मेवाड़ और अन्य स्थानों की ओर गए हैं, जिनका निरंतर युद्ध और संघर्ष काल में विशेष सामरिक महत्व रहा है। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है इसमें और प्रसिद्ध मंदिर जैसे केलवाड़ा कस्बे में प्रसिद्ध बाण माता का मंदिर है और साथ ही साथ में यहाँ पर जो है अनेकों जो मंदिर, भवन, अन्य इमारतें और ये सब चीज़ें जो है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग को एक विशेष दुर्ग के रूप में बनाती है और इस प्रकार से कुंभलगढ़ का दुर्ग अतीत की बहुमूल्य और ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है। धन्यवाद।